वह खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना में कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राम मंदिर दान घोटाले में जांच जो है अब तेज हो गई है। बड़ी जानकारी, एमओयू के पालन पर उठे कई गंभीर सवाल। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि आरोपियों की संपत्ति की भी होगी गहन जांच। बड़ी जानकारी दे दें कि दान गणना व्यवस्था में किया गया है बड़ा बदलाव। ऐसे में ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक के बीच फरवरी 2025 में हुए एमओयू के कई प्रावधानों के पालन पर सवाल उठे हैं। सूत्रों के अनुसार दान पत्र खोलने और राशि की गिनती के दौरान ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति, कर्मचारियों के ड्रेस कोड, बैंक अधिकारियों के नियमित रोटेशन और कर्मचारियों की तलाशी और प्रत्येक दान पत्र का अलग अलग रिकॉर्ड रखने जैसे व्यवस्थाओं का हर स्तर पर पालन नहीं हुआ है। जांच एजेंसियां जो है वो लगातार जमा पर्चियों और रजिस्टरियों का भी सत्यापन करा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों की आर्थिक गतिविधियों की भी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने पिछले 3 सालों में अर्जित चल अचल संपत्ति, जमीन, मकान, आभूषण और अन्य निवेशकों का पूरा ब्यौरा मांगा है। आरोपियों के आय और संपत्ति का मिलान किया जा रहा है और इसके अलावा करीब 400 निजी सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। उनकी ड्यूटी, सीसीटीवी फुटेज, प्रवेश, निकास और रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान खंगाले जा रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद से दान गणना व्यवस्था में बदलाव करते हुए 29 कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि अयोध्या में दान चोरी के मामले में लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राम मंदिर दान घोटाले की जांच जो है अब तेज हो गई है। एमओयू के पालन पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों की संपत्ति की भी अब जांच गहनता से होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के अयोध्या से है, जहां पर दान चोरी को लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। और हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब राम के नाम में और राम के दान को लेकर भी चोरी हो गई है। तो राम पर ये हमेशा एक तो राजनीति होती है और अब राम के नाम पर चोरी भी होने लगी है। नवीन जी, संपर्क टूट चुका है हमारा उनसे। और ऐसे में दान गणना व्यवस्था में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। राम मंदिर दान घोटाले की जांच जो है अब तेज हो गई है और ऐसे में हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे जानते हैं कि राम के नाम पर राजनीति भी होती थी और अब राम मंदिर दान घोटाले में अब दान की भी चोरी होने लगी है। नवीन जी। जी बिल्कुल। देखिए माही जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में जिस तरीके की चोरी हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोष का जिम्मेदार कौन होता है? कोषाध्यक्ष होता है। कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद गिरी महाराज हैं। गोविंद गिरी महाराज से कोई पूछताछ नहीं हो रही है, कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कोई उनको बिल्कुल बिना जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे दी गई। चंपत राय महासचिव हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोविंद राव हैं, ये सारे लोग हैं। इन चारों आदमियों को कम से कम इनसे पूछता हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि गोविंद गिरी जो है कोषाध्यक्ष, वो एक कथावाचक रहे महाराष्ट्र के, वो कोई सन्यासी या संत या उस तरीके की व्यक्ति नहीं है। चांदी की चम्मच से चरणामृत पिलाने वाले हैं मोदी जी को, जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के समय पिलाया था। अब प्रश्न इस बात का है कि इतना बड़ा घोटाला है, ये चोरी तो है ही, चोरी के साथ में बड़ा घोटाला भी है। जिस तरीके से जमीनों के मामले निकल कर आ रहे हैं, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की उसी दिन हो जाती है और ट्रस्ट उसको अपने नाम रजिस्ट्री कराता है। इनकम टैक्स कोई कार्रवाई कर नहीं पाता है, ईडी कोई कार्रवाई कर नहीं पाती है। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन तीनों लोगों के जो संगठनों के लोग हैं, इनने मिलकर वहां लूट मचाई है। और इसका मुझे नहीं लगता कि देखिए लीपापोती अभी चल रही है, कोई तरीके से जांच हो ही नहीं रही। आप एक चीज देखिए, जब वो ट्रस्ट ने अपने स्तर पर जांच करी और 80 लाख बरामद करने का दावा किया, 79,85,000 समथिंग कुछ एसआईटी बता रही है, जो 25 तारीख को अपनी रिपोर्ट दे रही है। तो इतने दिनों की गैप में ये क्या अलग से रिकवरी हुई है या वही रिकवरी को अब एसआईटी दिखा रही है
जो ट्रस्ट पहले अगर चंपत राय का बयान भी इस तरीके का, तो कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है इसमें, कानूनी दांवपेच बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस मामले में अब बड़े स्तर की जांच होनी चाहिए, और बड़े स्तर की जांच में आप निष्पक्षता चाहते हैं तो देखिए सरकार के अधीन जो भी एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी तो लीपापोती होना तय है। ठीक है नवीन जी, समय थोड़ा सा कम है, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि जो अयोध्या कांग्रेस नेता जा रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं। अयोध्या अगर वो दर्शन करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के, तो जाएं, उनको दर्शन कराए जाएं। जो सांसद है, सांसद का जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत उनको दर्शन कराए जाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये सच्चाई है। भगवान श्री राम के प्रति जिनकी भी आस्था है, जिन लोगों ने अपने दान किया है वहां जाते हैं। ये लोग भी जो जा गए हैं कांग्रेस के, वो भी मुझे लगता है कि श्रद्धा भाव से गए हैं। अभी अरविंद केजरीवाल गए थे लास्ट फ्राइडे को, तो जाना चाहिए, उनको दर्शन कराएं। दर्शन कराने के बाद उनको जहाँ रुकना रुके जाके। लेकिन इस तरीके से अगर उसको प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ये चीज गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका। थैंक यू।